हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। पहले समझना हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपने लेक्चर्स देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट का देख लीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस समझने में काफी आपको सहूलियत मिलेगी। तो हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो SI जो होता है वो होता है P/R/T/100। ये हमें पता है कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से और डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो आपके पास क्या मिल जाएगा? बहुत ही इजी वे में सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से क्या किया, 2000 रुपए का लोन लिया, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया 2000 रुपए का लोन लिया, ठीक है। और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है वहां पे 10%, ठीक है। वो टाइम कितना, 2 साल के लिए आपने क्या लिया, 2000 रुपए का लोन लिया बैंक से। मान लिया आपने HDFC बैंक से क्या किया, लोन लिया 2000 रुपए का, और वो भी था 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 2 साल के लिए लिया, 2 इयर्स के लिए आपने क्या किया, उस लोन को लिया। तो यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो सिंपल से लिखिए SI इक्वल्स टू 2000, यानी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया 10 इनटू टाइम अपॉन डिवाइड कर दीजिए 100 से। सो आप यहां से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 100 से 2000 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 20। सो आपके पास देखिए ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 20 इंटू 10 इंटू 2। नाउ यू गेट हेयर 400 रुपीज क्या हुआ, आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा SI। तो ये हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण से कॉस्ट देना। अब हम देखते हैं इसी चीज को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं बता दूं कि पहले इसमें भी मैं SI की तरह निकालता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। SI निकालूंगा पहले इसमें CI में से, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं यही सेम कॉस्ट का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर अपॉन 100। आपने पहले 1 साल का निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल निकालिए या कंपाउंड 1 साल का, दोनों सेम ही आता है। तो ये देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जो SI आया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया हमारे पास, 200 रुपए 1 साल का आया। 200 का 1 साल क्या आया, 1 साल में आया आपका 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। तो जब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो वो जब दूसरे साल के लिए ये पैसे जब रखेगा ना, तो ये प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना उसमें ऐड होकर लगेगा। जो सेकेंड ईयर के लिए जो आपके पास प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 2000। पहले 2000 तो था ही, पहले जो आपने प्रिंसिपल लिया था वो 1 साल के लिए वो, और प्लस में 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला था 200, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होके ये नया प्रिंसिपल बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 2200। यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा वो बन जाएगा 2200 रुपए। ये आपका नया प्रिंसिपल बन गया ये सेकेंड ईयर के लिए। तो हम जब सेकेंड ईयर के लिए जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे या इंटरेस्ट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2200 इंटू मल्टीप्लाई किया 10% इंटू 1। तो ये हमारे पास जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ये इसको डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, तो 100 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 चला गया, आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपल 220 रुपए। मतलब कि सेकेंड ईयर के लिए जो आपके पास इंटरेस्ट आया वो कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंडेड करके आपको आया 220 रुपए। अब जब आप टोटल इंटरेस्ट ऐड कीजिएगा तो वो आपके बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से काफी ज्यादा बन जाएगा। यानी कि जब आप यहां से CI निकालिएगा तो CI जो आपके हो जाएगा 200 प्लस 220, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जा रहा है 420। तो आप यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट में, देखिए सिंपल में क्या हो रहा है कि सिंपली आपको 400 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि आपको 420 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है
कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, मान लीजिए 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे साल के लिए उस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल था ना ये 2000 रुपए, ये 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला इसका 10% वो हुआ 200, और 200 ऐड करके फिर मतलब ये 2200 पे इंटरेस्ट लगेगा। समझने के बाद ये है कि जो सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो प्रिंसिपल में ऐड करके फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगता है। इसलिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत महंगा पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल बैंक्स में किए जाते हैं। जब भी आप कहीं लोन लेते हैं तो वहां पे सारा कंपाउंडेड ही काम चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गांव में आस पड़ोस से किसी से लोन लेते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट लगा के दे देता है, कहता है कि चलो सिंपल, अपना पड़ोस की बात है तो चलो सिंपल इंटरेस्ट लगा के आपको दे देता हूं। तो वो सिंपल इंटरेस्ट लग जाता है, 400 आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन यही लोन अगर 2000 रुपए के लोन अगर किसी HDFC बैंक से लीजिएगा तो वो आपको सीधा इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 420 रुपए। ये सारा जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो खेल है वो सारा बैंक्स वगैरह में किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको दिमाग को चकरा देगा। ठीक है ना, तो इससे बच के रहिएगा, जितना हो सके इससे बच के रहिए, जिंदगी में सुखी रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं।